जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, झारखंड की राजधानी के बुढ़मू अंचल के अंचल अधिकारी को सच्चिदानंद कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने हिरासत में लिया है। एसीबी की टीम उनसे भूमि से जुड़े एक मामले में पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार सीओ से पहले बुढ़मू अंचल में कार्यरत एक राजस्व कर्मचारी हल्का कर्मचारी से भी एसीबी ने पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मचारी से मिली जानकारी के आधार पर अंचल अधिकारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। फिलहाल एसीबी ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि सीओ से किस मामले में पूछताछ की जा रही है। हालांकि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मामला भूमि संबंधी अनियमितताओं से जुड़ा बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के बाद यदि एसीबी को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो आगे की कानूनी कार्रवाई, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल हो सकती है, की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में अंचल अधिकारी के अलावा 2 अन्य लोगों से भी एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। बुढ़मू अंचल कार्यालय के लापरवाही के कारण किस कदर परेशानी झेलना पड़ता है, इस राज्य के आदिवासी और मूलवासी रैयतों को जानिए सीधे भुक्तभोगी की जुबानी। क्या बताने जा रहे हैं आपको, जो समस्या हम बताने जा रहे हैं। आज न्यूज के माध्यम से पता चला है कि बुढ़मू सीओ सच्चिदानंद वर्मा का अरेस्टिंग हुआ है। इसी विषय में हम भी कुछ कहना चाहते हैं कि जब वो खिलाड़ी जिला रांची खिलाड़ी में सीओ थे, उस समय में यहाँ पे कुछ ऐसा करके गए हैं जो हम लोग को जिंदगी भर के लिए दाग दे के चले गए। हमारा घर बिसामपुर मौजा जहीटाण में है। हमारा भी जमीन यहीं पर बिसामपुर में ही है। खाता नंबर 41 कहाँ हमारा भी जमीन बिसामपुर मौजा में है, जो हम लोग दादा परदादा की जमीन है। हमारा दादा के लिया हुआ जमीन था। हम लोग जब बच्चा थे भी नहीं, जन्म भी नहीं लिए थे, उस समय मेरे दादा जमीन लिए थे। सन 1959 में जमीन खरीदे थे यहाँ पर। वो जमीन 59 से लेने के बाद हमारा रसीद भी कटता था। मेरे पास करेक्शन स्लिप भी है। हमारा जमीन का अभी तक का रसीद भी है। हमारा 1992 में सीसीएल द्वारा भूमि अर्जन से नोटिस दिलाया गया था जमीन एक्वायर करने के लिए, लेकिन किसी कारण बस सीसीएल का माइस उल्टी दिशा में जाने के कारण आज तक तो जमीन मेरा अधिग्रहण मतलब कुछ मुआवजा नहीं मिला, और हम लोग वही नोटिस भूमि अर्जन का लेके बैठे हुए थे। लेकिन इस बीच फिर सीसीएल को जरूरत पड़ गया, वो जमीन में अभी माइस चालू करने का प्लानिंग बनाया है। इस दौरान अचानक पता चल रहा है कि नहीं, जिससे हम 59 में जमीन मेरे दादा खरीदे थे, उनका कोई पोता है, वो आके और अपना सीओ से मिलकर यही सच्चिदानंद वर्मा से 2017 में फिर से वो रसीद कटा के, जबकि मेरे पास 1959 से लेके अभी तक का कोई भी कागजात कमी नहीं है। मेरा है जमीन भी मेरा 1959 से मेरा हाथ में जमीन है, लेकिन सच्चिदानंद वर्मा से मिलजुल के और फिर रसीद कटा के, और वो जमीन को क्या किया कि रसीद कटाने के बाद में वो जमीन को कोई नौकरी के चक्कर में कोई उसे डोनेट ले लिया, लेन देन करके और डोनेट दे दिया। अब जो डोनेट लिया है वो है सो सीसीएल का भी वही हाल है। यहाँ से लेकर दरभंगा तक मिलजुल के और फिर क्या किया, वो ले आके ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर और जमीन में चढ़ाई करने का प्रयास किया। जब जमीन में पहुंचने लगा तो हम लोग को पता चला कि कोई ज्वाइनिंग लेटर लेके आया है। तो फिर हम जमीन में गए। जब जमीन में गए तो खिलाड़ी प्रशासन बड़ा बाबू थे, जयजी टोपो और सीआई थे, ये लोग भी वहाँ पहुंचे। सीसीएल के भी पीओ पहुंचे, बहुत से लोग वहाँ पहुंचे। और जब पूरा मेरा जमीन का कागजात देखने के बाद में फिर थाना प्रभारी ने बोला कि इनके पास तो कागजात है। उसके बाद लौट गया लोग। फिर भी सीसीएल को कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। सीसीएल को चाहिए था कि हमारा मुआवजा और नौकरी दे, लेकिन अभी तक नहीं दे रहा है। कारण कि यहाँ पैसा का खेल चल रहा है। नौकरी के लालच में लोग 10-20 लाख रुपया फेंक दे रहे हैं, नौकरी कहीं मिल नहीं रहा है। अब हम हैं जो गरीब परेशान हैं।
जबकि 1992 में नोटिस मिला था तो इंतजार था कि हमारा कभी भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा या नौकरी मिलेगा, जो भी हो मुआवजा मिलेगा, लेकिन यह नहीं हुआ। हम चाहेंगे कि सचिता वर्मा जैसा आदमी को कड़ी से कड़ी सजा हो और हमारा जो हक है, अधिकार है, इसके विषय में भी वहाँ चर्चा हो और पूछा जाए कि जमीन में कैसे किया। मेरा ही नहीं है, यहाँ बहुत सा लोग का ऐसा करके गया है। खाता नंबर 31 में ही और जमीन को ऐसा किया है। ये हमारा जमीन है, खाता नंबर 31, 500 खाता नंबर 31, प्लॉट नंबर 565, 66, 67, 468, 469। ये टोटल जमीन है 2 एकड़ 7 डिसमिल जमीन का ये गड़बड़ कर गए हैं, जो मेरा पास पूरा कागजात है। 1959 से लेकर अभी तक जमीन का हम मालिक, हम लोग खुद नहीं जानते थे कि जमीन हमारा दादा लिए थे, तो हम लोग क्या मालूम था। लेकिन ये हिमपड़ी के रहने वाले हैं और ये यहाँ के हम लोग के साथ में इस तरह कर दिए हैं, जो हम लोग बहुत परेशान हैं। हम चाहेंगे कि हम गरीब को हमारा हक अधिकार मिले। इतना ही कह के हम सब प्रणाम करते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।